बॉयज आर मुझे परेशान कर रहे थे ना। वो पर पता तो चले हुआ क्या है। एक तो मैं इन्हें अच्छा खाना बना के खिलाती हूँ, ऊपर से मुझे ही तंग कर रहे हैं। क्यों तंग कर रहे हैं मेरी बच्ची को? अरे दादी मैं कोई तंग वंग नहीं करा। याद है आपने मुझसे क्या कहा था कि अगर आपको कोई चीज अच्छी लगे तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसे गिफ्ट देना चाहिए। तो वही तो दे रहा हूं मैं। नहीं देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। आओ ले लो अपना गिफ्ट। नहीं दादी अब इसने मेरे लिए इतने प्यार से अपने हाथों से मेरा फेवरेट खाना बनाया, तो तारीफ के तौर पर मैं इसके हाथ को किस करना चाहता हूँ, इसे गिफ्ट देना चाहता हूँ। इसमें बुरा क्या है? ये किस नहीं, ये तो कुछ और ही करना चाहते हैं। क्या करना चाहता हूँ मैं? अरे दादी ये मुझे क्या क्या करना चाहता है? ओ पुत्र, वो तुझे गिफ्ट देना चाहता है ना, तुझे मना नहीं करना चाहिए। इस मामले में तो मैं इसके साथ और मैं भी अभी के साथ हूँ। थैंक यू लेडीज। आप लोग कैसे कैसे इनकी साइड ले सकते हैं? देखो बेटा, प्यार और प्यारी बातों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्यों इंदु, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। दादी करना हमें, ओके आप थोड़ा कंट्रोल करें। चलो मैनिक्योर का छोड़ना नहीं। तक भागोगी चाली। हाँ जानी, हाँ आप यहाँ भी आ गए। हाँ देखो मैं आ गया और इस कमरे से बाहर निकलने का जो एक ही दरवाजा है, लो ये दरवाजा भी है क्या? वो भी बंद हो गया। अब जानी तुम तो जानती हो तुम्हें करना क्या है। ये कैसी जिद है आपकी? अब एक बार की बात है, बस एक बार। कर रहे हैं आप ऐसे? दी, वो दिन वापस आ सकते हैं अगर आप अपने चेहरे से मुन्नी का नकाब हटा दो तो। दी, आपको अपनी पहचान छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, हमसे, जीजू से, इस घर से, बिल्कुल भी नहीं। दी, मैं जानती हूँ आप जो कुछ भी कर रहे हो इसके पीछे बहुत बड़ी कोई वजह होगी, पर हम समझेंगे ना, जीजू समझ जाएंगे, हम सब आपके साथ हैं। आप क्यों अपने आप को इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? अभी दी, छुपाते वो है जो गलत होते हैं, पर आप तो किसी सूरत में गलत नहीं हो सकते। फिर क्यों क्यों ये सब कुछ? मैंने बातों बातों में दिशा को शायद कुछ ज्यादा ही बता दिया, लेकिन दिशा अचानक इस बात, जरूर इन्होंने पूरब से कहा होगा मेरा राज जानने के लिए, और पूरब ने दिशा से, पर मैं इस वक्त किसी को कुछ नहीं बता सकती। चुप क्यों हो गए दीदी? दिशा सही वक्त आने पे मैं सबको सब कुछ बता दूंगी, अभी नहीं। दी, मैं जानती हूँ कि मेरे झूठ से पूरब और इन्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन इस वक्त मैं मजबूर हूँ। पहले मुझे इस किलर का पता लगाना होगा। अरे हाँ, सिमोनिका कहाँ गई? उसकी मदद चाहिए थी मुझे। सिमोनिका, क्या कर रही हो? मैम ये सर के कुछ ऑब्सेसिव फैंस के लेटर्स हैं, मैं बस इन्हीं की लिस्ट बना रही थी। ये अराउंड 40 लेटर्स हैं। ये फैंस बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें लिखते हैं, बहुत ही पागलपन है इनके लेटर्स में। आप पढ़ेंगी तो आपको भी समझ में आएगा। और मैम सर के और भी काफ़ी ऐसे ऑब्सेसिव फैंस हैं, तो वो मैं लिस्ट बना लूँगी। मैम इनमें से कुछ लड़कियाँ घर के बाहर घूमते हुए भी देखी गई हैं। अच्छा, ये तो तुमने बहुत सही काम किया है, लेकिन सिमोनिका ये फैंस वाली बात ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी बात है जो हमारे सामने और हमें नजर नहीं आ रही। मेरा मतलब तुम सोच के देखो, ये किसी को कैसे पता हो सकता है कि ये कौन सा गिटार यूज करने वाले कॉन्सर्ट में?
देखो खान चाचा से बात करके हमें इतना तो पता है कि वो कोई लड़की है, और एक ऐसी लड़की है जिसे इस घर के बारे में सब कुछ पता है। जब जो भी अटैक्स हुए हैं इन पर, उसे साफ पता चलता है कि इस इंसान को सब पता है, ये कब कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं, किससे मिलने वाले हैं। मतलब कोई ऐसी लड़की है जिसका इस घर से बहुत क्लोज कनेक्शन है। क्लोज कनेक्शन के बिना ये सब हो ही नहीं सकता। फिर भी मैं देखती हूँ इन लेटर्स को, शायद कुछ। ये दिखती भोली सी है पर है बहुत स्मार्ट। इसे तो इंटेलिजेंस में होना चाहिए था। उठाओ। मैम वो मेरी माँ का फोन है, उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है तो इम्पोर्टेंट है, बाहर जाके बात। हाँ प्लीज। थैंक यू। कौन हो सकती इनमें से ही, कोई या कोई और? हाँ बोलो विक्रम। मैडम आपका काम हो गया है। वो खान अपने किसी पड़ोसी के वहां पर छुपा हुआ था, वहीं से उठा लिया साले को। वेरी गुड। गलती सबसे होती है लेकिन उसे बहुत कम लोग सुधारते हैं, और तुमने अपनी गलती को सुधारा है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। बस अब उस खान का ख्याल रखना, वो तुम्हारी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए, समझे तुम? मैं बहुत जल्दी वहां आती हूँ। जी मैडम। प्रज्ञा मैम, मुझ पर भरोसा करने के बाद अब इनडायरेक्टली मैं आपकी बॉस बन चुकी हूँ और आप मेरी सेक्रेटरी, क्योंकि अब होगा वही जो मैं चाहूंगी। तुम मेरे खिलाफ जो भी सुराग ढूंढोगी, मैं हर वो सुराग मिटाती जाऊंगी। कॉन्सर्ट की पूरी फुटेज देख ली, लेकिन उस इंसान का कोई क्लू ही नहीं मिला। खान चाचा का भी कुछ पता ही नहीं चल रहा, क्या करूं? आज इतनी बड़ी जीत मिली है कि शैंपेन खोल दी। शैंपेन खोलना? इतनी बड़ी कौन सी जीत मिल गई, मुझे बताओ। देखो मैं तुम्हारी चाल का इतना बड़ा हिस्सा हूँ, अगर तुम लोग पार्टी करोगे तो उस पर मेरा भी तो हक बनता है। तुम्हारा भी नहीं, तुम्हारा ही बनता है। आफ्टर ऑल ये जो कुछ भी हो पाया है वो सब कुछ तुम्हारी वजह से तो हो पाया है। मुन्नी, सही कह रही हो ना तनु? राइट। अगर मुन्नी नहीं होती तो हम इस घर में नहीं आते, हम इस घर में नहीं आते तो तुम्हें इस घर की मालकिन बनते हुए कैसे देखते कि तुम ही प्रज्ञा हो। आई मीन कि मुन्नी प्रज्ञा बनना चाहती। बहुत अच्छा काम कर रही हो। आई मीन गुड जॉब। मैंने तो सुना है घर वालों को भी यकीन होने लगा है कि तुम प्रज्ञा ही हो। अब इतना अच्छा काम कर रही हो तो उसकी सेलिब्रेशन तो बनती है, और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम शैंपेन पीने जा रहे हैं। वैसे मैं तुम्हें भी बुलाती, तुम्हें भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनाती, लेकिन तुम्हारे साथ सेलिब्रेशन तो उसी दिन होगा जिस दिन तुम्हारी सच्चाई मैं सबके सामने लेकर आऊंगी। और उस दिन आई प्रॉमिस, शैंपेन का ग्लास मैं खुद तुम्हारे हाथ में दूंगी। बट आई डाउट, आई थिंक उस दिन ये खुद पी नहीं पाएगी। देखो तुम लोगों ने अगर मेरे खिलाफ कोई गेम खेली ना तो तुम दोनों को उंगली नीचे। इतना एटीट्यूड सिर्फ वही लोग दिखा सकते हैं जिनके पास हुक्म का इक्का होता है, और हुक्म का इक्का ताश की गड्डी में सिर्फ एक होता है, जो इस वक्त हमारे पास है। सो इतना सुनने के बाद ना तो तुम्हारी आवाज निकलेगी और ना ही कोई पत्ता। तुम लोग अगर मेरे बच्चों को तुम लोगों ने कोई भी नुकसान पहुंचाया ना तो यार, ये छोटे छोटे बच्चों के साथ छोटा मोटा काम नहीं करते हम। मैं बुरी हूं लेकिन बेरहम नहीं हूं, और तुम्हारे लिए तो मैं अकेले ही काफी हूं। वन मैन आर्मी। फिलहाल अभी सेलिब्रेशन का टाइम है, और क्या है ना, मैंने सुना है कि शैंपेन को वेट नहीं करते। सो लेट्स गो। आलिया ने ये क्यों कहा कि इस सेलिब्रेशन की वजह मुन्नी है, और तनु ने ये क्यों कहा कि मैं प्रज्ञा हूं? इन लोगों को जरूर कोई ना कोई बात तो जरूर पता चली। कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? खोलो मुझे। देखो मेरी पोती मेरा इंतजार कर रही होगी, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो।
जिसने गिटार में मुझसे बम फिट करवाया था। बुढ़ापे में नजर काफी तेज है तुम्हारी। अफसोस कि तुम्हारी जुबान भी काफी तेज है। तुमने उस प्रज्ञा को जाकर सब कुछ बता दिया। उसे बता दिया कि उस गिटार में बॉम्ब फिट है। आज अभी जिंदा है तुम्हारी वजह से। मेरा प्लान फेल हुआ तुम्हारी वजह से। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। और अभी बाबा के साथ तो लाखों फैंस की दुआएं हैं। और नेक इंसान के साथ अल्लाह हमेशा खड़ा रहता है। और प्रज्ञा बेटी, वो तो नेक इंसान है। अच्छे लोगों का साथ अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। तुम कुछ भी चाहो, अभी बाबा का बाल भी बांका नहीं कर सकती। अल्लाह की मर्जी के आगे तेरी औकात ही क्या है। प्रज्ञा बेटी का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अल्लाह हमेशा अच्छे लोगों का साथ देता है, तेरे जैसे लोगों का साथ नहीं देता। कौन? ये क्या किया मैडम आपने? आपने मार ही दिया इसको। अरे एक बार पूछना तो चाहिए था कि इसने क्या क्या बताया था प्रज्ञा को आपके बारे में। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रज्ञा मुझे सब कुछ बता चुकी है। लेकिन प्रज्ञा ने आपको सब कुछ क्यों बताया? उसने मुझे अपना हमराज बना लिया है। वो मुझ पर आंखें बंद कर कर भरोसा करने लगी है। उसे ये तो मालूम है कि किलर एक लड़की है, पर वो ये नहीं जानती कि वो किलर मैं ही हूं। अब उस लड़की को पकड़ने के लिए उसने मेरी हेल्प मांगी है। वो क्या है ना, अब चोर भी मैं हूं और सिपाही भी। अब वो प्रज्ञा मुझे साथ रखकर मेरे ही पीछे भागेगी तो मुझे पकड़ेगी कैसे? जल्दी। हाँ तो बता रही हूँ ना मैं। उन्होंने बोला कि अरे हाँ बताओ ना जल्दी, क्या कहा उन्होंने? समय आने पर वो खुद बता देंगी। जब ठीक हो जाएगा ना समय, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या? बस यही बोला। यार पूरब तो क्या कहता था कि तेरी दिशा ये है वो है। हाँ, इसके लेजेंड सुनाता था ना तू कि इसने हरियाणा में ये किया वो किया। एक नंबर के डफर है। जीजू, मैं डफर नहीं हूँ। देखिए कोई और होता ना तो बात अलग थी। मैं सारी सच्चाई बाहर निकलवा सकती थी, पर ये दीदी है ना, तो दीदी का थोड़ा सा लिहाज रखना पड़ेगा, है ना? आप बताइए, लिहाज रखना पड़ता है ना? बोलिए ना जीजू को। अरे सही तो कह रहा है वो। इतना सा काम दिया था तुम्हें, इतना सा, वो भी नहीं कर पाई। यार पूरब किसे भेज दिया हमने फुगी के पास? फुगी ना इसे कच्चा चपा जाएगी और टकार भी नहीं मारेगी। इस काम के लिए ना दो भाइयों को जाना पड़ेगा। ये गलत है बात। आप भी लोगों को सब कुछ करना था तो मुझे क्यों भेजा? मैंने खेली जाइए। मेरा बच्चा बुरा मान गया। हाँ, अभी कुल्फी भी खिला ले। हाँ? ये रूठना मरा। दादी दासी, आप दोनों यहाँ पर? आप दोनों यहाँ खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे थे? नहीं वो हम तो फिर आप दोनों इतना डरे हुए क्यों हैं? ओए, हम तेरे से कोई डरते वरते नहीं है। हाँ तेरी बातें सुन रहे थे। बोल क्या करेगा तू? क्या दादी दासी, आप लोग फिर से मिताली भाभी बनकर छुप छुप के बातें सुन रहे? अरे कितनी बार कहा है आप लोगों से, अगर कुछ जानना है तो आकर मुझसे पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। ऐसे छुप के क्या मिलेगा आप लोगों को? तो और क्या करते? हाँ हमारी हालत तो ऐसी है कि मरता क्या नहीं करता। बिल्कुल, कितने दिनों से देख रही हूँ कि तू प्रज्ञा को लेके कुछ करेगा। अरे उसका पता लगाएगा कहीं से भी, और उसके दिल में क्या चल रहा है वगैरह पर तू वही का वही डाल के वही 3 पात। डाल के 3 पाद मतलब? अरे उनका मतलब ये है कि तू ना अब तक वही का वही, नो प्रोग्रेस
तो अब हमें तो मिताली भाभी बनना ही पड़ेगा ना। हाँ तो मतलब दादी दासी आपको भी लगता है ना वो प्रज्ञा दी है? इसका मतलब मेरे नाव में और भी लोग सवार हैं जो प्रज्ञा किनारे जाना चाहते हैं। अरे फिकर नॉट, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हमें पता लगा सकते हैं। उसके लिए एक डोप टेस्ट करना होगा। डोप टेस्ट क्या? अरे मेरे भाई एक सेकंड रुक तो सही, समझाता हूँ। डोप टेस्ट करने के लिए अपने दिल पर अपना हाथ रख, आराम से। फिर उसके बाद अपनी आंखें बंद कीजिए। और अब अपने दिल से पूछिए कि वो प्रज्ञा है या नहीं। मेरे दिल ने भी मुझसे यही कहा कि वो प्रज्ञा है। अब ये मैं पता लगा करूंगा। अब तो मेरी सेक्सी सेक्सी दादिया भी तो मेरे साथ है। मुझसे भी रुका नहीं जा रहा। बेटा जल्दी कर, प्रज्ञा को मनाना भी तुझे है और घर में लाना भी तुझे है। हाय जल्दी कर ले बस। अरे दादी मैं यू गया और ट्यू आया। हाँ चल पूरा चल, अब पता लगा कर रखते हैं। दीदी लगता है अभी अपनी प्रज्ञा को लेकर और इस घर की बहू को देकर ही मानेगा अब। देखना दीदी, इस घर में खुशियां फिर लौट आएंगी। फिर अभी और प्रज्ञा के बीच में पहले जैसा प्यार हो जाएगा। फिर हम लोग एक साथ इस घर में खुशी से रहेंगे। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे दिल में इस वक्त कितनी खुशी भरी हुई है। मैं खुशी से पागल हो रही हूँ कि अभी और प्रज्ञा आई। प्रज्ञा दीदी, प्रज्ञा आ रही है। दादी, दीदी, क्या हुआ? दादी, दादी आगे खोलिए। कैसे हुआ? पता नहीं, प्रज्ञा अभी तक तो ठीक नहीं है। आराम से। रॉबिन, रॉबिन दादी को उठाओ, कमरे में लेकर चलो। आराम से। दादी ये सब हुआ कैसे? दादी कैसे गिर गई? अरे पुत्र, अच्छी खासी चंगी भली थी, मेरे साथ बातें कर रही थी। कब के और कैसे चक्कर खा के गिर गई ये तो मेरी भी समझ में नहीं आया। मैं तो खुद हैरान हूँ बेटा। दादी आपको ये चक्कर कैसे? अरे कैसे आ गया चक्कर? आ गया चक्कर, बस ये भी कुछ सवाल है? बस आ गया, गिर गई, ठीक हो गया। अब तो ठीक हूँ ना मैं, ठीक हूँ मैं। ये सब ना आप इसलिए हुआ है क्योंकि आप अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती। अब मैं आपका सारा डाइट प्लान बनाऊंगी और आप वही खाएंगी जो मैं कहूंगी। और आराम करना है आपको, बिल्कुल आराम करना है। इस बिस्तर से बिल्कुल नहीं उठना है जब तक मैं ना बोलूं। ओए मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ पुत्र। कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आपको आराम करना है बस। दादी आप एक बार आइए। दादी आपको ना कुछ टेस्ट करवाने होंगे। मुझे क्यों? दादी के लिए। चक्कर उन्हें आया है, गिरी वो है, उनका टेस्ट करवाओ। मेरा टेस्ट करवा के खामोखाई मेरा खून क्यों वेस्ट करवा रही हो? आपका खून वेस्ट नहीं होगा ना, ये असली टेस्ट नहीं होंगे। आप बस दादी से कहिएगा कि आप टेस्ट करवा रही हैं, क्योंकि आप जानती है ना उन्हें ये टेस्ट वेस्ट करवाना बिल्कुल पसंद नहीं। तो हम उनसे कह देंगे कि कुछ रिपब्लिक डे ऑफर है और सबके रेगुलर चेकअप्स हो रहे हैं, तो आप भी करवा रही है तो दादी भी करवा ले, तो बस वो मान जाएंगी। पुत्र, सोचा तो बहुत अच्छा है। बस तो ये प्लान पक्का। मैं जाके रॉबिन से कहती हूँ दादी के लिए सुपर सैलेड बना दे। हाँ दीदी, आप क्यों मान गई ना? यही प्रज्ञा है, क्योंकि इतना अच्छा सिर्फ प्रज्ञा सोच सकती है। मुन्नी नहीं, प्रज्ञा है ये, प्रज्ञा। हाँ दीदी हाँ, 16 नहीं है हमारी, प्रज्ञा ही है। चलते फिर भाई, चला। अब एक काम करो, खान की लाश को ठिकाने लगा दो और एक बात का खास ख्याल रखना कि तुम्हें कोई ना देख ले। जी मैडम।
वैसे तो इस खान की जगह उस अभी को होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, वो भी मरेगा और बहुत जल्दी मरेगा। अरे रूम में भी नहीं है, ना इनका फोन लग रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए। शाम से गए हुए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। एक तो दादी की तबीयत के बारे में उन्हें बताना था, और इस लड़की को भी ढूंढना है जिसने इन पर अटैक किया। मुन्नी बन के भी रहना, एक साथ इतना कुछ चल रहा है। एक बार खान चाचा मिल जाए तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब उन्हें बॉम्ब के बारे में पता है तो शायद उन्हें और कुछ भी पता हो। क्या करूं? अरे हाँ, पूरब, खान चाचा के बारे में पूरब से बात करती हूँ ताकि वो डिटेक्टिव को सारी डिटेल्स दे दे। हाँ पूरब, अच्छा हुआ तुमने फोन कर लिया, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। वो पहले आप मेरी बात सुनिए। यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, अभी का एक्सीडेंट हो गया है।